राधे राधे बच्चों, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज के हमने 6 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। सॉरी, आई थिंक 5 लेक्चर हुए ना। हाँ, 5 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। बेटा सबसे पहले हमने आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन है, दोनों को आपस में चेंज कैसे करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कैसे करना है, ये सिखाया है और इसका बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज। ठीक है बच्चे, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि कोई संख्या a है, वो b से 10% कम है। मैंने बोला a b से 10% कम है, तो 10% का मतलब कितना होगा बच्चे? 1/10। 10% का मतलब कितना होगा बच्चे? 1/10। a b से 10% कम है, कहने का मतलब है a b से 1/10 कम है। अगर b 10 है तो a कितना है? 9। क्लियर है? a b से 10% कम है, इसका मतलब ये हो गया a b से 1/10 कम है, मतलब अगर b 10 है तो a कितना है? 9। अब अपन से पूछा गया कि b a से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो बताओ बेटा b जो है यानी जो 10 है वो 9 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। कहाँ से? 9 से। और कितने परसेंट है? तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 गुणा करना पड़ता है, तो 1/9 गुणा 100 मतलब हो जाएगा 11 सही 1/9%। क्लियर है? इस तरह के सवाल हम लोग लगा चुके हैं। फिर समझो मैंने क्या बोला, a b से 10% कम है, मतलब अगर b 100 है तो a 90 है, या फिर b अगर 10 है तो a 9 है। b a से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। कहाँ से? 9 से। तो 1/9 गुणा 100 मतलब 11 सही 1/9%। ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूँ, जरा वो समझते हैं। मैंने कहा चीनी का जो मूल्य है वो 20% कम हो गया। चीनी का मूल्य 20% कम हो गया। अब इसे पहले जैसा मूल्य करने के लिए, पहले जैसा मूल्य करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? क्या कह रहे हैं बच्चे? चीनी का मूल्य 20% कम हो गया, इसको पहले जैसा करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? देखो बेटा, एक तरीका पहले फ्रैक्शन से लगाते हैं, फिर बाद में ट्रिक बता दूंगा। चीनी का मूल्य 20% कम हो गया, तो 20% का मतलब क्या होता है बच्चे? 1/5 होता है। मतलब मूल्य पहले 5 था, अब कितना हो गया? 4। बात समझ? कम हुआ ना, ज़्यादा होता तो 5 से 6 हो जाता। क्लियर है? अगर मूल्य बढ़ाते, अगर मूल्य ज़्यादा होता तो 5 से 6 हो जाता, पर चीनी का मूल्य 20% कम हो गया। 20% कम हो गया मतलब 1/5 कम हो गया, मतलब अगर पहले मूल्य 5 था तो अब मूल्य कितना हो गया? 4। तो जो अब मूल्य है, अब के मूल्य को पहले जैसा करने के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? हमें 4 को 5 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 बढ़ाना पड़ेगा। किसको? 4 को। क्लियर है? पहले मूल्य 5 था, अब कितना है? 4। तो 4 से 5 फिर से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 पे 1 बढ़ाना पड़ेगा गुणा 100, मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा? 25%। एक तरीका तो है। एक तरीका क्या है? जो भी कमी है वो कमी लिख दो, अपॉन अगर कमी है तो 100 माइनस कमी कर दो, या अगर वृद्धि है तो नीचे 100 प्लस वृद्धि कर दो, इंटू 100 कर लो। एक तरीका इसका ये है। मतलब या तो आप फ्रैक्शन से लगाओ, तो मैंने क्या बोला? 20% कम हो गया, मतलब 5 से हो गया 4। अब 4 से 5 वापस लाने के लिए हमें 1 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे? 4 पे। तो 1/4 गुणा 100 25%। अगर इस वाले कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो क्या करोगे? हमें यहाँ पर दिया गया 20 की कमी, तो 20 बटे कमी है तो 100 माइनस कमी, 20 माइनस 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80। तो 20/80 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 20 चौको 80, फिर आ गया 25%। बताओ बच्चे, बात क्लियर हो गई? ठीक है, देखो आगे बढ़े। देखो जैसे मान के चलो अपन ने कहा
एक व्यक्ति की आय 25% बढ़ा दी गई, ठीक है, एक व्यक्ति की आय 25% बढ़ा दी गई, ठीक है। अब लॉकडाउन की वजह से, अब लॉकडाउन हो गया, आय कम करनी है। अब लॉकडाउन की वजह से इसकी आय को कितना प्रतिशत कम करें ताकि आय पहले जैसी हो जाए, ताकि आय कैसी हो जाए, पहले जैसी। देखो फ्रैक्शन समझो, 25% बढ़ाया मतलब 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब पहले आय 4 थी, अब कितनी हो गई, 5। क्लियर है? 25% आय बढ़ाई मतलब 100 से 125 कर लो, या फिर 25% का मतलब होता है 1/4, तो पहले आय 4 थी, अब कितनी हो गई, 5। अब वापस 5 से 4 करने के लिए हमें 1 की कमी करनी पड़ेगी। किस पे करनी पड़ेगी, 5 पे, गुणा 100, यानी कि 20% की कमी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? या हमने क्या सीखा, वृद्धि यानी कि 25, वृद्धि है तो 100 प्लस वृद्धि, 25/125 गुणा 100, 25 पंचे 125, 20। ये मेथड अच्छा है, लेकिन फेल कहाँ हो जाता है, जब परसेंटेज फ्रैक्शन में हो, तो ये मेथड वहाँ पे फेल हो जाता है। देखो बच्चे मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला, एक व्यक्ति की आय मैंने यहाँ पे लिख दिया 40% बढ़ा दी गई, ठीक है। अब इसकी आय को कितना % कम करें ताकि आय पहले जैसी हो जाए। अब देखो जरा बेटा, 40% का मतलब कितना होता है, 2/5, यानी कि आय पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, बढ़ा दी गई ना, तो कितनी हो गई, 7। अब देखो पहले आय कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 7। अब आय नहीं दे पा रहे उतनी, तो फिर जब नहीं दे पा रहे उतनी सैलरी, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। तो 7 से वापस 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की कमी करनी पड़ेगी। किस पे, 7 पे, गुणा 100। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। 2/7 का मतलब क्या होगा, 28 सही 4/7%। क्लियर है? या इसको फॉर्मूले से लगाते तो कैसे करते, 40 बढ़ाया किस पे, 140 पे, क्योंकि वृद्धि है ना, तो नीचे 100 प्लस वृद्धि, कमी होती तो 100 माइनस कमी, गुणा 100। 20 दूनी 40, 20 सत्ते आ गया 28 सही 4/7%। या तो आप ये मेथड लगाओ या आप ये मेथड लगाओ, मैं आपसे बोलूंगा इसको सीखो। क्यों, ये केवल यही लगेगा, बाकी फेल हो जाएगा। देखो फेल कैसे हो जाता है वो भी समझ लो। हमने कहा एक ही आय 11 सही 1/9% बढ़ा दी गई, ठीक है। एक ही आय 11 सही 1/9% बढ़ाई दी गई, यानी कि 11 सही 1/9% का मतलब कितना होता है बच्चे, 1/9, यानी पहले आय 9 थी, अब कितनी कर दी गई, अब 10 कर दी गई। पहले आय कितनी थी, 9 थी, अब कितनी कर दी गई, 10 कर दी गई। अब 10 से वापस 9 करने के लिए हमें आय में क्या करना पड़ेगा, कमी, कितने की, 1 की, काय पे, 10 पे, 1/10 गुणा 100 मतलब हो गया 10%। क्लियर है? अब इस सवाल को आप फॉर्मूले से नहीं लगा पाओगे कि 11 से 1/9/100 प्लस 11 से 1/9, ऐसे नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो फ्रैक्शन मेथड से आप कोई भी सवाल लगाएंगे, चाहे वो परसेंटेज हमारा नॉर्मल हो या फिर वो परसेंटेज हमारा फ्रैक्शन में हो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? देखो एक सवाल लगाते हैं। पेट्रोल की कीमत 12.5% कम की जाती है, कब की जाती है? इसकी कीमत को पूर्ववत करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा?
एक पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत 12.5% कम की जाती है। 12.5% का मतलब हो जाता है 1/8, यानी 8 से थी कीमत, कितनी हो गई 7। कीमत कितनी थी 8, कितनी हो गई 7। पहले कीमत 8 थी, अब 7 हो गई, यानी कि अब 7 वाली कीमत को वापस से 8 बनाना है, क्या करना पड़ेगा 1 बढ़ाना पड़ेगा। काय पे 7 पे, 1/7 गुणा 100 मतलब कितना हो गया 14 सही 2/7%। बताओ बच्चे, क्लियर है? कोई समस्या, कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, एक और देख लें क्या? देखो जरा, एक ही आय 12.5% बढ़ गई। इसे पहले जितना करने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा? 12.5% बढ़ गई। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी पहले आय 8 थी, अब 9 हो गई। पहले आय कितनी थी 8, अब कितनी हो गई 9। अब 9 से वापस 8 बनाने के लिए कमी करनी है 1 की। काय पे 9 पे, 1/9 गुणा 100 मतलब 11 सही 1/9% की कमी। क्लियर है? ठीक है, 12.5% को 1/8 कैसे लगा ये क्लियर है? 12 दूनी 24 और 1 25/2। मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया है क्लास सेकंड में, आप उस वहाँ जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई। अब मैंने कहा मान के चलो एक आयत है, ठीक है, आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? क्लियर है? सवाल ये है। सवाल को मैं आपको 2 तरह से बताता हूँ। पहले जरा फ्रैक्शन समझ लेते हैं। मैंने बोला एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी गई। बच्चे 10% का मतलब होता है 1/10, यानी लंबाई 10 थी, कितनी कर दी गई 11। लंबाई की बात करूं, लंबाई को 10% बढ़ाया, यानी 10% मतलब हो गया 1/10। लंबाई 10 थी, कितनी कर दी गई 11। ठीक है, चौड़ाई को 20% बढ़ाया, 20% का मतलब 1/5 मतलब चौड़ाई 5 थी, कितनी कर दी गई 6। इतनी बात में कोई समस्या? ठीक है, देखो लंबाई को 10% बढ़ाया, यानी कि 10% का मतलब हो जाए 1/10, यानी 10 से 11। चौड़ाई को 20% बढ़ाया, उसका मतलब 1/5, यानी 5 से 6। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये देखो, ये लंबाई की बात कर रहे थे, यहाँ हम लंबाई की बात कर रहे थे और यहाँ हम चौड़ाई की बात कर रहे थे। पहले लंबाई 10 थी, चौड़ाई 5 थी। क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 10 गुणा 5 यानी 50। अब क्षेत्रफल कितना हो गया 66। क्लियर है? देखो मैंने क्या किया, लंबाई को 10 से 11 कर दिया, चौड़ाई को 5 से 6 कर दिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल पहले कितना हो गया 50 और अब कितना हो गया 66। कितना बढ़ गया 16। कहाँ से? 50 से, गुणा 100, 50 दूनी 100, यानी कि आंसर आ गया 32%। ये तो था फ्रैक्शन का तरीका। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एक बार फिर समझ लो, लंबाई को 10% बढ़ाया है, मतलब 10 से 11 कर लिया। चौड़ाई को 20% बढ़ाया है और 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 से 6 कर लिया। लंबाई पहले कितनी थी 10, अब कितनी है 5। क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई 50। लंबाई पहले कितनी थी 11, सॉरी अब कितनी हो गई 11। चौड़ाई कितनी हो गई 6। क्षेत्रफल कितना हो गया 11 गुणा 6 66। पहले क्षेत्रफल कितना था 50, अब कितना हो गया 66। कितना बढ़ गया 16। कहाँ से? 50 से। 16/50 गुणा 100 मतलब कितना हो गया 32%।
क्लियर है? कोई समस्या इतनी बात में? इसका एक तरीका और है, मैं वो समझा देता हूँ, लेकिन वो तरीका हर जगह नहीं लगना, यहाँ लग जाएगा। देखो क्या तरीका, a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ए और बी क्या है? ए और बी हैं प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी। अगर ये दोनों वृद्धि हैं, अगर ये दोनों वृद्धि हैं तो यहाँ प्लस लगा देंगे, अगर ये दोनों कमी है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। सॉरी, अगर ये दोनों वृद्धि है तो प्लस लगा देंगे, दोनों कमी है तो प्लस लगा देंगे, लेकिन अगर एक वृद्धि एक कमी है तो माइनस लगा देंगे। क्लियर है? वो भी करेंगे हम लोग। देखो बेटा, 10% बढ़ाया 10 की वृद्धि, 20% बढ़ाया 20 की वृद्धि, दोनों ही वृद्धि हैं, प्लस a प्लस बी, a इंटू बी बटे 100। 10 और 20 30 प्लस 2 कितना हो गया? 32% की वृद्धि। पॉजिटिव में आंसर आया वृद्धि। क्लियर है? दोनों के दोनों तरीके। देखो बेटा, एक वृद्धि दो वृद्धि दोनों गुणा बटे 100, दोनों में प्लस है तो प्लस, दोनों में माइनस है तो प्लस, लेकिन अगर दोनों में प्लस माइनस है मतलब एक वृद्धि है एक कमी, तो यहाँ माइनस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? फ्रैक्शन से एक बार और देख लो। मैंने कहा लंबाई को 10% बढ़ा दो, यानी कि 10% का मतलब हो गया 1/10, 10 से 11 कर दिया। क्लियर है? चौड़ाई को 20% बढ़ाया, यानी 1/5, 5 से 6 कर दिया। देखो हमने क्या कहते हैं, 10 गुणा 5 यानी 50 लिख दिया था, 10 11 गुणा 6 यानी 66 लिख दिया था। हम लोग एक काम और कर सकते थे, क्या कर सकते थे? इसको ऐसे कर दो। क्या कर सकते थे? इस तरह से आमने सामने में कुछ कट रहा है तो काट सकते थे। क्या? 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब गुणा कर लो, 55 25, 11 तिया 33, 25 और 33 में कितना बढ़ गया? 8/25 गुणा 100, 25 चौको 100, 8 चौको 32%। हम ये भी कर सकते थे। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो अगला सवाल देता हूं मैं। आदित्य के वेतन में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई। ठीक है? आदित्य के वेतन में पहले 40% बढ़ा और फिर 25% कम हो गया। वेतन पर प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ? दोनों तरीके समझेंगे। मैंने क्या बोला? आदित्य के वेतन में पहले 40% की वृद्धि हुई। फ्रैक्शन से लगाते हैं। 40% का मतलब हो गया 2/5, यानी वेतन पहले था अब कितना हो गया? 7। आदित्य के वेतन में पहले 40% का इंक्रीजमेंट हुआ। 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब पहले 5 था अब कितना हो गया? 7। और फिर वेतन में 25% की कमी हुई। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी पहले 4 था अब कितना हो गया? 3। क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 5 चौको 20, 7 तिया 21, यानी कि वेतन पहले कितना था? 20, अब कितना हो गया? 21। कितना बढ़ गया? 1। कहाँ से? 20 से। गुणा 100, 20 पंचे 100, 5% वेतन बढ़ गया। क्लियर है? यानी उसका वेतन 5%। अब बताओ बढ़ा या कम हुआ? पहले वेतन 20 था, अब की वेतन 21 है, मतलब वेतन बढ़ा है। पहले वेतन 20 था, अब की वेतन 21 है, मतलब वेतन बढ़ा है। कितना परसेंट बढ़ा है? 5%। बात समझ में आ गई? देखो फिर समझ लो। वेतन में 40% की वृद्धि, 40% मतलब होता है 2/5, 5 से 7। फिर 25% कमी, इसका मतलब हो गया 1/4, 4 से 3, 5 चौको 20, 7 से 21, 20 से 21 बढ़ा, 1 बढ़ा कहाँ से? 20 से। 1/20 गुणा 100, 5%। क्लियर है? बात समझ में आ गई?
इसका दूसरा वाला मेथड क्या है? अपन ने पढ़ा a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 पढ़ा। पहले 40% की वृद्धि यानी प्लस का 40, फिर 25% की कमी। अब यहाँ पे कमी है तो माइनस का 25 लगा देंगे। यहाँ पर कमी हुई ना, कमी हुई है तो माइनस लगा देंगे, वृद्धि होती तो प्लस लगा देते। अब ये दोनों साइन उल्टे हैं, एक प्लस एक माइनस है, इसीलिए माइनस लगा दिया। 40 गुणा 25 बटे 100। 40 माइनस 25 कितना बचा? 15 माइनस 25 चौको 100, 4 दम 40 माइनस 10, 15 माइनस कितना हो गया? 5%। प्लस में आंसर आया, इसका मतलब हो गया वृद्धि। क्लियर है? हम लोग इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। अब यहाँ पे माइनस कब लगा देंगे? कमी है। प्लस कब लगा देंगे? वृद्धि है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो आगे बढ़ते हैं। मोहन ने अपना व्यय पहले 5% घटाया, पहले 15% घटाया और फिर 5% घटाया। उसके व्यय में प्रतिशत कमी। क्या कह रहे हैं? मोहन ने अपना व्यय पहले 15% कम किया, यानी कि व्यय में 15% कमी हो गई। देखो पढ़ा a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। पहले 15% कमी यानी कि माइनस का 15, फिर 5 की कमी मतलब माइनस का 5, दोनों के दोनों कमी है इसीलिए प्लस, फिर 15 गुणा 5 बटे 100। क्लियर है? देखो 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, 5 चौको 20, 3 बटे 4। क्लियर है? ठीक है, देखो ये हो गया माइनस का 20 प्लस 3 बटे 4। ठीक है, ये हो गया माइनस का 80 प्लस 3 बटे 4, ये हो गया माइनस का 77 बटे 4% की क्या? कमी। बात समझ में आई? क्लियर है? देखो दोनों कमी इसलिए दोनों माइनस, ये दोनों माइनस है, दोनों कमी इसलिए यहाँ प्लस लगेगा। ठीक है, क्लियर है? देखो बच्चे a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। a क्या है? पहली कमी वृद्धि, कमी है 15 की तो माइनस 15। b क्या है? दूसरी कमी -5। यहाँ पे प्लस क्या होगा कि दोनों कमी है, 15 पन्ना 75 बटे 100, तो ये हो जाएगा -20 प्लस 3 बटे 4। यहाँ से कर लिया माइनस का 80 प्लस 3 बटे 4, माइनस 77 बटे 4% की कमी। इसको ऐसे कर रहे हो, इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। कैसे? देखो बेटा 15% घटाया मतलब क्या हो जाएगा? 3 बटे 20। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बस 20 से क्या हो जाएगा? 17। फिर 5% घटाया मतलब 1 बटे 20, यानी 20 से क्या हो जाएगा? 19। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा 400। यहाँ क्या हो जाएगा? 17 नम्मा 153, 15 17 एकम 17, 17 और 15 कितने हो गए? 32। यानी कितने की कमी हो गई? 77 की। कहाँ से? 400 से, गुणा 100, यानी देखो आ गया वही आंसर 77 बटे 4%। आंसर चाहे फ्रैक्शन से लगाओ चाहे वैसे। अब ये कमी है वृद्धि, वहां तो माइनस था इसलिए कमी हो गई, यहां देखो पहले 400 था अब 323 है तो कमी है। बताओ बच्चे कोई दिक्कत है? फ्रैक्शन से भी कर सकते हो और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो एक सवाल हमने कहा एक दुकानदार पहले 20% ठगता है और फिर 10% ठगता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ?
अच्छा बताओ, अगर उसने ठगा है इसका मतलब उसको लाभ हुआ है। देखो अगर मैं आपको 5% ठग रहा हूँ मतलब मैंने 5% लाभ कमाया है, तो आप सिंपल समझ लो ठगने का मतलब लाभ। जहाँ ठगना लिखा है वहाँ लाभ, और लाभ का मतलब क्या होता है? वृद्धि। भाई मुझे लाभ हुआ है मतलब मेरे पैसों में इंक्रीजमेंट हुआ है। क्लियर है? देखो पहले 20% ठगा है तो 20% का मतलब 1/5 यानी 5 से 6 लाभ हो गया, मैंने वृद्धि कर दी। ठगने का मतलब लाभ और लाभ का मतलब वृद्धि, तो ठगना लिखा है मतलब वृद्धि। फिर 10% ठगा मतलब 1/10, 10 से 11। क्लियर है? देखो 50 से कितना हो गया? 66। ठीक है, कितना बढ़ गया? 16। कहाँ से? 50 से गुणा 100, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32% का लाभ हो गया उसको। ठीक है, आगे बढ़े। चलो चलो अगर मैं यहां पे कर देता कि एक दुकानदार पहले 10% ठगता है और फिर 5% ठगता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो जल्दी बताओ। फ्रैक्शन से करोगे तो क्या करोगे? 10 से 11। 10% मतलब 1/10, 10 से 11। 5% का मतलब 1/20, 20 से 21। क्लियर है? ये कितना हो गया? 200। ये कितना हो गया? 21 एकम 21, 21 एकम 21 2, कितना बढ़ गया? 31। कहाँ से? 200 से, गुणा 100। आंसर कितना हो गया? 31/2 मतलब 15.5%। ये मैंने फ्रैक्शन से लगा दिया। मैं इसको फॉर्मूले से लगाऊंगा तो पहले 10 का लाभ फिर 5 का लाभ, दोनों पे लाभ लाभ है तो प्लस 10 गुणा 5/100। क्लियर है? 0 काट दिया, 15.5%। यहाँ से ही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। लेकिन ये मेथड वहाँ फिल हो जाएगा जहाँ भी परसेंटेज 12.5% है, 11 से 1/9% है, 16 से 2/3% है, वहाँ पे आपको फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो एक शहर की आबादी 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। एक शहर की आबादी 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है यदि उसकी वर्तमान आबादी 121,000 हो या 1,21,000 हो तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? एक शहर की आबादी 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक वर्ष अगर 10 है तो 11 हो जा रही है, फिर 10 है तो 11 हो जा रही है, फिर 10 है तो फिर 11 हो जा रही है। क्लियर है? देखो 10 है तो 11 हो जा रही है। ऐसा कितनी बार हुआ? 2 वर्ष की पूछी इसलिए मतलब 2 बार बढ़ी है। 2 वर्ष पूछे। देखो 10% का मतलब होता है 1/10। हमारी आबादी 10 से कितनी और 11 बढ़ रही है ना, तो 2 बार क्यों? क्योंकि 2 वर्ष की बात है। मतलब 2 वर्ष पहले अगर 100 थी तो अब कितनी हो गई? 121। अच्छा अब ये बताओ कि भाई पहले तो कर दे, अब ये बाद में कितनी हो गई? आबादी हमेशा पहले से बढ़ेगी ना। जैसे 2000 अगर 1 में 1000 है तो 2002 में 1200 होगी। आज 2020 चल रहा है, इसमें अगर 1200 है तो 2021 में 1300 होगी या 1400 होगी या फिर कम रहेगी, 1100 रह जाएगी। तो कंपेयर तो हमेशा पहले से ही होगा। मतलब ये पहले की रही होगी तभी तो ये वर्तमान में है, क्योंकि 2 वर्ष पहले की पूछी है। ठीक है, बाद के लिए ये बनाते। तो अगर पहले आबादी 10 थी तो अब 11 हो गई 1 साल, फिर दोबारा फिर हुआ, यानी पहले आबादी कितनी थी? 100, अब कितनी है? 121। सवाल में कितनी है अब? 121,000। तो 121 बराबर 121,000, 1 बराबर कितना हो गया? 1000। तो 100 बराबर कितना हो गया? 1,00,000। आंसर क्लियर है? थोड़ा और समझते हैं इसको।
अपन ने क्या कहा, एक शहर की आबादी है वो 10 वर्ष वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है। मान के चलो आज शहर की आबादी, मान के चलो आज शहर की आबादी x है, आज शहर की आबादी है x, ठीक है। एक बार 10% बढ़ी मतलब 1/10 बढ़ी मतलब 11/10 लिख देंगे। फिर दूसरी बार पढ़ी तो फिर 11/10 लिख देंगे। ऐसा 2 वर्ष के बाद, यानी अब कितनी हो गई, अब हो गई 121,000, 1,21,000। क्लियर है। 2 वर्ष पहले, सॉरी ये 2 वर्ष पहले है, 2 वर्ष पहले शहर की आबादी x है, तो 2 वर्ष पहले में पहले 1 साल बढ़ी, फिर 1 साल बढ़ी, अब कितनी हो गई 121,000। ये काट दिया 121 बार, x बराबर कितना हो गया 1 लाख। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एक सवाल और देखते हैं इस तरह का। मान के चलो मैंने कहा आज शहर में 60,000 लोग हैं, प्रतिवर्ष 20% वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद कितने होंगे। यानी कि आज शहर में 60,000 लोग हैं, प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद कितने होंगे। देखो बेटा, आज 60,000 हैं, 1 साल 20% बढ़ जाएगा, 60,000 में कुछ बढ़ जाएगा, और फिर जितने होगी इसमें फिर बढ़ जाएगा। तो देखो इसको पहले कैसे लगाएंगे, 60,000 आज है, पहले 20% बढ़ा, 20% मतलब 1/5 बढ़ा तो 6/5 कह दें, और फिर 20% बढ़ा इसलिए फिर से 6/5 कह दें। क्लियर है। 5 से काटा, या पर सीधे 25 से काट दो, 5 25, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 2400, यानी ये होगी 36 गुणा 2400। क्लियर है। 24 छक्के कितने होते हैं 144, 14 24 दिया 72, और 72 14 कितना हो जाएगा 86,400। क्लियर है। इसको मैं फ्रैक्शन से कैसे लगाऊंगा, क्या कह रहे बेटा, प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है मतलब 5 से 6 हो रही है 2 साल, तो मैंने 5 से 6 कर लिया, ये हो गया 5 25, ये हो गया 36। ये वर्तमान है और ये 2 वर्ष बाद है। देखो अब तुमको भैया तुमने पिछले वाले सवाल में तो यहाँ वर्तमान लिखा था, तो लल्ला देखो यहाँ पर तब 2 वर्ष पहले की बात हुई थी, तो पहले हमेशा ये रहता है, यहाँ हमेशा पहले वाला होता है और यहाँ हमेशा बाद वाला होता है। अब आज में और 2 वर्ष बाद में पहले वाला कौन है, आज है, इसलिए वो इस तरफ है। 2 वर्ष बाद वाला कौन है, वो, इसलिए वो इस तरफ है। पिछले क्वेश्चन में आज में और 2 वर्ष पहले में, पहले वाला कौन था, 2 वर्ष पहले था। समझ में आ रही बात। ये 25 वर्तमान है, 36 बाद में है, 25 बराबर 60,000, 1 बराबर निकाल के 36 का मान निकाल देंगे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा एक वर्ग है और मैंने कहा एक वर्ग की भुजा को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। एक वर्ग की भुजा को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। 16 सही 2/3% का मतलब बच्चे क्या होता है, 1/6 होता है क्या। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है क्या। तो 6 से 7 बढ़ा दो, 2 बार बढ़ा दिया, कितना हो गया 36 से 49, कितना बढ़ गया 13, कहाँ से 36 से, गुणा 100, 4 नामा 36, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 25 से कम 25 7 32, 325/9%। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ऐसे मैंने 2 बार क्यों किया,
देखो बेटा, वर्ग के क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, यानी कि 2 बार भुजा गुणा हो रहा है ना, एक बार भुजा बढ़ी फिर एक बार भुजा बढ़ी, गुणा कर दी 6 36 7 49, 36 पहले क्षेत्रफल था, अब 49 है। देखो जैसे मान के चलो, अगर मान लो मैं यहाँ पे कहता 20% बढ़ा दिया जाए तो क्या करते? 5 से 6। क्यों करते? क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5, और 2 बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्ग में होता है भुजा गुणा भुजा, एक भुजा गुणा दूसरी भुजा। तो ये 25 से कितना हो गया? 36। कितना बढ़ा? 11। कहाँ से? 25 से, गुणा 100, 25 चौको 100, 11 चौको 44% बढ़ गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? सवाल आगे बढ़े। मैंने बोला किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाने से क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाने से क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? बताओ। 40% का मतलब क्या हो गया? 2/5। 5 से कितना हो गया? 7। कितनी बार करेंगे? 2 बार। क्यों? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, 5 से 7, 5 से 7। 25 से कितना हो गया? 49। कितना बढ़ गया? 24। कहाँ से? 25 से, गुणा 100, 25 चौको 100, 24 चौको 96%। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 96%। बताओ बच्चे, कोई समस्या इतनी बात में? सवाल को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये। 40% मतलब 2/5। अच्छा देखो अल्लाह, इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग a + b से। 40 बढ़ा, फिर 40 बढ़ा, फिर 40 गुणा 40/100 कर दिया। क्लियर है? 40 40 80, 80 और 16 96। आ गया फिर से वही आंसर। आंसर तो सेम रहना है, आंसर थोड़ा ना बदलना है। क्लियर है? चलो चलो बताओ। एक सिनेमा घर में टिकट के मूल्य में 16.2/3% वृद्धि हुई। और बिक्री में 57.1/7% वृद्धि हुई। तो राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? एक मिनट का टाइम है, जल्दी से मुझे ये बताओ। पहले 57.1/7% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए। 57.1/7% कैसे लिखेंगे? तब तक मैं पानी पीता हूँ, करो जल्दी से। कर लिया? देखो बेटा, मैं पहले मूल्य की बात करूं, 16.2/3% का मतलब कितना होता है? 1/6। यानी पहले मूल्य 6 था, अब कितना हो गया? 7। मैं 57.1/7% की बात करूं तो ये होता है 4/7। अब तुम कहो कैसे? देखो 1/7 का मतलब कितना हो गया? 14.2/7। क्लियर है? 1/7 का मतलब क्या हो गया? देखो 1/7 का मतलब हो गया 14.2/7। 4/7 का मतलब क्या होगा? 56.8/7। ये यहाँ जाए 56 और इसको तो मैं 1.1/7, तो 56 और 1 57.1/7। क्लियर है? उल्टा किया मैंने। 1/7 को 14.2/7% लिखते हो,
4/7 को 57 से ही 1/7% लिखते हैं। तो बताओ अगर मूल्य बढ़ गया 6 से 7 तो बिक्री कितनी हो गई? बिक्री हो गई 7 से 11। क्लियर है? कैसे वृद्धि हुई ना, 7 में 4 की वृद्धि। बच्चे की बात बताओ मुझे, उसकी कमाई क्या है? अगर बताओ अगर एक साबुन 10 रुपए का है, 2 साबुन बिके तो कितने की बिक्री हुई? 10 गुणा 2 यानी 20 की हुई। उसकी गोलक में 20 रुपया है। एक साबुन 30 रुपए का है, 4 साबुन के तो 40, 4 गुणा 30 120 हो गया। एक टिकट 6 का है, पहले 6 का था, 7 टिकट बिके, मतलब कितना हो गया? 42। गुणा करेंगे, यहाँ भी गुणा करेंगे। अपन ने एक चीज़ सीखी थी, आमने सामने में कुछ कट रहा है तो काट लो, मैंने साथ साथ गुणा कर लिया, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 11, कितना बड़ा? 5। कहाँ से? 6 से। गुणा 100, 500/6। क्लियर है? बात समझ में आ गई? सॉल्व कर लो, 2 3 6 50 यानी 250/3। और 250/3 का मतलब क्या होगा? 3 24, 83 से 1/3%। क्लियर है? बात समझ में आ गई? देखो एक सवाल और करते हैं। सवाल क्या था? चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि होने से इसकी खपत में 20% की कमी हुई। देखो बेटा, अगर मैं कीमत की बात करूं तो कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब होता है 1/6। मतलब पहले कीमत 6 थी, अब कितनी कीमत हो गई? 7 हो गई। पहले कीमत कितनी थी? 6, अब कीमत कितनी हो गई? 7। खपत की बात करें तो खपत में 20% की कमी हुई, मतलब 1/5। पहले खपत कितनी थी? 5, अब कितनी है? 4। मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी चीनी की कीमत 6 रुपए है और आप 5 किलो चीनी यूज कर रहे हो, खर्चा कितना होगा? गुणाई तो करोगे, 6 पंचे 30 तो करोगे, तो 6 पंचे 30 यहाँ, 7 चौक 28 यहाँ। दूसरी बात मैंने क्या बताई? आमने सामने में कुछ कट रहा है तो पहले काट लें, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब गुणा करें, यानी पहले खर्चा कितना था? 15। देखो कीमत की बात यह है, खपत की बात यह है और खर्चे की बात यह है। पहले 15, अब कितना है? 14। यानी खर्चा में कितना कम हो गया? 1 का। कहाँ से? 15 से। 1/15 गुणा 100, और इसका मतलब होता है 6 सही 2/3% कमी। क्लियर है बच्चे? कीमत में कमी हुई और कीमत में वृद्धि हुई, खपत में कमी हुई। खर्चा का हमेशा मतलब होगा, देखो जब भी आप सवाल लगाओगे, कोई भी, कल भी सवाल इसका लगाऊंगा मैं, खर्च जो बराबर होगा वो हमेशा खपत इंटू कीमत के होगा। नॉर्मल सी बात है। आप एक शर्ट खरीद रहे हो 300 रुपए की, 2 शर्ट खरीदोगे 300 गुणा 2 की, 3 शर्ट करोगे 300 गुणा 3 की। क्लियर है? खर्चा हमेशा खपत और कीमत का मल्टीपल होगा। क्लियर है? चलो अच्छा बेटा आगे बढ़ते हैं। किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ी, ठीक है, और अगले वर्ष 12.5% बढ़ी। यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 हो तो 2 वर्ष बाद कितनी है? किसी नगर की जनसंख्या पहले तो 20% बढ़ी, मतलब पहले 20% का मतलब हो गया 5 से 6। कैसे? समझ लो, 20% का मतलब होता है 1/5, और 5 में 1 की वृद्धि हो गई, यानी 1 साल बढ़ गई 5 से 6। फिर दूसरे साल बढ़ी 12.5%, और इसका मतलब होता है 1/8, यानी 8 से 9। क्लियर है? पहले वर्ष बढ़ी 5 से 6, क्यों? क्योंकि 20% की वृद्धि हुई। 20% का मतलब 1/5। देखो ये पहले थी और ये अब की हो गई, ठीक है। देखो
58 40 जनसंख्या पहले थी, 9 छक 54 अब की हो गई। क्या कह रहा, यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 हो। देखो ये पहले और अब का मतलब समझो। पहले मतलब अभी यहाँ वर्तमान की दे रखी है, तो जो पहले वाली है ये वर्तमान के बराबर है, और जो अब वाली है वो 2 वर्ष बाद के बराबर है। क्लियर है? देखो क्या कहा गया, 20% बढ़ा, यानी कि अगर आज 100 है तो 2 वर्ष के बाद 120, ऐसे। तो 1 साल बढ़ी 20% और 1 साल बढ़ी 12.5%। तो वर्तमान में है 5, 2 साल बाद कितनी होगी 54। कैसे, वर्तमान में 40 से 54, पहले 5 से 6 बढ़ी, फिर 8 से 9 बढ़ी, गुणा कर लिया 40 54, मतलब वर्तमान में 40 है, सवाल में 16,000 है। 40 किसके बराबर है, 16,000 के बराबर है। 1 किसके बराबर हो गया, 400 के बराबर हो गया। तो 54 किसके बराबर होगा, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 हो जाएगी 21, 21,600 के बराबर। क्लियर है? देखो एक बार बढ़ी 20%, मतलब 1/5, 5 से 6, फिर बढ़ी 12.5% मतलब 8 से 9। तो जनसंख्या वर्तमान में है 40 और 2 वर्ष बाद कितनी है 54। तो अगर मुझसे पूछता कितने % बढ़ी, तो मैं करता 14/40 गुणा 100, पर वो तो पूछा नहीं। हमसे पूछा गया अगर आज 16,000 है, मतलब आज 40 है, 40 बराबर 16,000 है, 1 बराबर 400, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी 54 का मान निकाल दिया। क्लियर है? चलो समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे कमेंट्स में। चलो अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह करवा रहा हूं मैं, ताकि बिल्कुल डाउट ही न रहे किसी प्रकार का। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 16.2/3%, और तीसरे वर्ष 16.2/3% बढ़ी, जबकि तीसरे वर्ष 14.2/7% की कमी हुई। यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 28,600 हो, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। किसी शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी। देखो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से कितनी हो गई 11। दूसरे वर्ष 16.2/3% बढ़ी, इसका मतलब होता है 1/6, मतलब 6 से कितनी हो गई 7। तीसरे वर्ष 14.2/7% कम हुई, मतलब 1/7, मतलब 7 से कितनी हो गई 6। क्लियर है? कुछ कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 10 से 11 आई फाइनल में। क्लियर है? ठीक है, 10 से 11 आई फाइनल में, यानी पहले 10 थी अब 11। तो पहले का मतलब है यहाँ पे बाद वाली स्थिति है, यानी 3 साल के बाद, यानी टोटल वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई 11। आज कितनी है 10, ये 11 किसके बराबर होगी 28,600 के। तो 1 का मान कितना होगा 11 दूनी 22 2600, तो 10 का मान कितना होगा 26,000। कोई समस्या इतनी बात में? देखो किसी शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी, यानी 10 से 11, फिर 16.2/3% बढ़ी, यानी इसका मतलब होता है 1/6 से 7, फिर 14.2/7% कम हो गई, तो 7 से 6। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं परसेंटेज थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपका 7.1/7%। ठीक है, अगर मैं सवाल थोड़ा चेंज कर दूं और मैं यहाँ लिख दूं 7.1/7%, अब बताओ फटाफट से आंसर कितना होगा। पहले 10% बढ़ी 10 से 11,
फिर 16 सही 2/3% बढ़ी 6 से 7, 7 सही 1/7% का मतलब कितना होता है 1/14, कमी हुई तो 14 से कितनी हो गई 13। क्लियर है। 7 से काटा मैंने 14, 7 दूनी 14 बार, अब तो कटेगा नहीं, ये 6 दूनी 12 और 10, ये 120, ये 143, 143 किसके बराबर होगी 28,600 के। ये फाइनल कट गया 200 बार, तो बताओ 120 किसके बराबर हो 12 दूनी 24,000 के बराबर। अगर हमें वर्तमान जनसंख्या दी जाती मैं 120 के बराबर रखता, हमको वृद्धि के बाद यानी 3 साल बाद की दी गई, मतलब मैं इसके बराबर रखूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। परसेंटेज बस समझ लो ध्यान से कि किस तरह से हमें करना है। एक चीज और कर सकते थे, क्या कर सकते थे, हम ये मान लेते भैया वर्तमान जनसंख्या हमारी x है, ठीक है। अब x में पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, मतलब 11/10, 10 ये कहां से आ गया 10% मतलब 1/10, 10 में 1 की वृद्धि 11/10। दूसरे वर्ष 16 सही 2/3% बढ़ा, यानी 7 से 6, 6 से 7 हुई तो 7/6, और फिर 7 सही 1/7% मतलब 1/14, तो 13/14, कमी हुई इसीलिए 13/14, वृद्धि 15/14, और उसके बाद यह है 28,600 के बराबर। ऐसे भी कर सकते थे, 7 दूनी 14, बात वही, ये कटा 2 बार 200 बार, x का मान हो गया 24,000। आंसर किसी भी तरह से वैसे ही आना है, और वही प्रोसेस भी है। क्लियर है, मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, मल्टीप्लाई उसमें हो रहा है। बच्चे को बात समझ में आ गई। जब भी वृद्धि हो, ये सक्सेसिव इंक्रीजमेंट है, लगातार वृद्धि हो रही है कि सवालों में। मैं अभी और सवाल करवाऊंगा इस तरह के। देखो, किसी संख्या में 20% की कमी की गई, फिर 12.5% की वृद्धि की गई, यदि वृद्धि के बाद संख्या 720 हो तो प्रारंभिक संख्या क्या थी। देखो, क्लियर है सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या में 20% की कमी की गई। बच्चे देखो, 20% कमी का मतलब 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना हो जाएगा 4। मैं एक तरह के सवाल इतने सारे करवा दे रहा हूं आपको, ताकि आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए, सारे के सारे, कोई कंफ्यूजन न रहे। एक तरह के सवाल एक वीडियो में एक ही तरह से सारे सवाल होंगे। क्लियर है, 15-16 सवाल तो एक तरह के होंगे ही होंगे। 20% की कमी, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा 4, कमी है ना, इसीलिए 12.5% की वृद्धि। इस 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8, यानी 8 से कितना हो जाएगा 9, कटेगा 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और ये 9, यानी संख्या प्रारंभिक 10 थी और वृद्धि के बाद कितनी हो गई 9, सॉरी ये तो कमी के बाद हुई। ठीक है, तो 9 बराबर 720, 1 बराबर हो गया 80, तो प्रारंभिक संख्या कितनी हो गई 10 बराबर 800। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई डाउट इतनी बात में। पहले कहा गया 20% की कमी, तो मैंने 20% की कमी कर दी, 5 से 4 कर दिया। फिर 12.5% की वृद्धि, तो 8 से 9 कर दिया। यानी ये देखो मैंने काट लिया, 10 से 9 हो गया। अब वृद्धि और कमी के बाद संख्या 720 दी गई, तो 9 के बराबर 720 के रख दिया, 1 बराबर 80, 10 बराबर कितना हो गया 800। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक सवाल और लगाते हैं। किसी संख्या में 11 सही 1/9% की वृद्धि और फिर 16 सही 2/3%, सॉरी 11 सही 1/9% कमी और 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई।
इस प्रकार संख्या में कुल 30 का परिवर्तन हुआ। प्रारंभिक संख्या क्या थी? क्या कह रहे? एक संख्या में 11 सही 1/9% की कमी और 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। देखो बच्चे, 11 सही 1/9% को आप क्या बोलोगे मुझे बता दो। 1/9 यानी 9 से कितना हो जाएगा? 8। जो भी समझ में ना आया करे मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो या फिर कमेंट में कर दिया करो, ठीक है। जो भी दिक्कत हो, जो भी जहाँ दिक्कत हो, टीचर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। समझ रहे हो बात को? टीचर, मदर, डॉक्टर, तीनों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। डॉक्टर से छुपाओगे इलाज नहीं होगा, टीचर से छुपाओगे समझ में नहीं आएगा, और मदर से छुपाओगे तो ब्याह नहीं होगा जहाँ करने हैं। समझ रहे? तो 11 सही 1/9% का मतलब होगा 1/9। तो 9 से कितना हो गया? 8, कमी हो गई। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 वृद्धि हुई। तो 6 से कितना हो गया? 7। क्लियर है? ठीक है, काट दो। 2 तिया 6, 2 चौको 8। अब तो कुछ कटेगा नहीं। 9 तिया 27, 7 चौको 28। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार संख्या में 30 का परिवर्तन हुआ। मुझे बताओ यहाँ कितने का परिवर्तन हुआ? 1 का। संख्या प्रारंभिक कितनी थी? 27। अब कितनी है? 28। कितना परिवर्तन? 1 का। कहाँ से? 27 से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, कुल 30 का परिवर्तन हुआ तो जो 1 है वो 30 के बराबर है। तो प्रारंभिक संख्या 27 किसके बराबर होगी? 810 के बराबर। समझ में आ गया? पढ़ा करो घर पे बहुत सारा, कम से कम 3-4 घंटे तो दो अपनी पढ़ाई को, ठीक है। आजकल तो कुछ काम भी नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट भी नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा खुल गया पर ज़्यादा नहीं घूमो, रिस्क है। पढ़ो, और जब भी पढ़ने में मन न लगे तो सोचा करो मैं शादी नहीं होगी अगर पढ़ेंगे नहीं तो। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बहुत जल्दी मन लगता है। हाँ, जल्दी से एक सवाल और लगा लेते हैं। किसी नगर की जनसंख्या में लगातार 3 वर्ष 33 सही 1/3% की वृद्धि, 14 सही 2/7% की कमी और 10% की वृद्धि हुई। यदि जनसंख्या में कुल 3600 का परिवर्तन हुआ हो तो प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, किसी संख्या में लगातार 3 बार, मतलब पहले हुई 33 सही 1/3% की वृद्धि, और इसका मतलब होता है 1/3 मतलब 3 से कितना हो गया? 4 वृद्धि हुई ना। फिर 14 सही 2/7% की कमी, इसका मतलब 1/7, 7 से कितना हो गया? 6 कमी हुई ना, इसीलिए। फिर 10% की वृद्धि, और इसका मतलब 1/10, 10 से कितना हो गया? 11। देखो 33 सही 1/3% को हम बोलते हैं 1/3, वृद्धि हुई इसलिए 3 से 4 कर दिया। 14 सही 2/7% को बोलते हैं 1/7, कमी हुई 7 से 6 कर दिया। फिर 10% की वृद्धि यानी 10 से 11 कर दिया। अब तो अल्लाह क्या करेंगे? 3 से काटा 6, 3 दूनी 6, 2 से काटा 5, ये हो गया 35, ये हो गया 44। यानी कि जनसंख्या पहले कितनी थी? 35, वृद्धि कमी के बाद कितनी हो गई? 44। कितनी बढ़ गई? 9। सवाल में 3600, 9 बराबर 3600, 1 बराबर कितना हो गया? 400। तो प्रारंभिक जनसंख्या पूछी मतलब 35 का मान पूछा है, तो 35 गुणा 400 कर दे, कितना हो जाएगा? 14,000। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गई? वृद्धि कमी क्लियर होगी बात? ठीक है, एक सवाल मैं फाइनल और करवाता हूं आप लोगों को।
वृद्धि कमी क्लियर होगी। अगर मैंने बोला 33.3% की वृद्धि, 33.3% का मतलब होता है 1/3, तो 3 से 4 कर लिया। क्लियर है? देखो एक गांव की जनसंख्या 16,200 है। प्रतिवर्ष 10% की कमी होने से 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या रही होगी? इसका आंसर हमें आप कमेंट में डाल देंगे, ठीक है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। ये आपका होमवर्क है, पहली बार दे रहा हूँ। किसी नगर की जनसंख्या 16,200 है, प्रतिवर्ष 10% की कमी होने से, 10% का मतलब 1/10, 10 से 9 कर दिया, 2 बार कर दिया, 100 से कितना हो गया? 81। यानी पहले कितनी थी? 100, अब कितनी? 81। अब आपको समझना है कि 81 के बराबर दिया गया, 100 के बराबर दिया, ये आपकी डिटेल, ठीक है? ये आपकी डिटेल है। कर का इसका आंसर हमको आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? तब तक आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और सुनो बेटा, कल हम लोग इसी के और आगे सवाल लगाएंगे, थोड़ी कमी वृद्धि वाले सवाल लगाएंगे, मतलब कि हमें अगर मूल्य में कमी हो गई तो हमें ज़्यादा मिल गया पैसा, जो भी है खपत ज़्यादा हो गई, वो सब हम लोग कल पढ़ेंगे। और इस वीडियो को आप फैला दो, बिल्कुल अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, पढ़ो आराम से, ठीक है? थैंक यू। चलो, राधे राधे।